हेलो नमस्कार साथियों। कुम्भज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहने वाला है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक की। वो है वुडवार्ड फिशर रूल। अर्थात वुडवार्ड फिशर रूल है ये हमारे कॉन्जुगेटेड जो भी डाइईन हैं उन पर अप्लाई होता है और इससे हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ग्रेड 2 का हो, ग्रेड 1 का हो, राजस्थान सेट हो या नेट हो या एमएससी फाइनल ईयर हो या बीएससी सेकेंड ईयर हो, वहाँ आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अर्थात ये एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मेजर टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वो है वुडवार्ड फिशर रूल। वुडवार्ड फिशर रूल। सबसे पहले तो ये है, आपको बात याद करनी है कि यह है कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड डाइईन पर अप्लाई होता है। उसके बाद में यह है एसाइक्लिक साइक्लिक हेट्रो एंगुलर डाइईन और होमो एंगुलर डाइईन पर लागू होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि इसमें जो मेन बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यह है होमोडाइइन पर लागू होता है। इसमें हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये हमें इसमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि इसमें कॉन्जुगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात कंपाउंड के बीच में अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वहाँ यह रूल अप्लाई नहीं हो सकता। अर्थात इसके लिए जो भी पेरेंटल वैल्यू है, अर्थात इसमें रिंग रेजिड्यू भी होते हैं, कोई भी एल्किल सब्सटेंस जुड़ा हुआ है उसका मान क्या होता है, कोई भी अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, 2 बॉन्ड के अलावा है तो उसका कितना एनएम जुड़ेगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसके लिए क्या मान होंगे। तो उससे पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो बात करूँगा कि इसमें 3 प्रकार के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। जो वुडवार्ड फिशर है इसमें हमें 3 प्रकार के जो सिस्टम हैं उन पर यह लागू होता है। 3 प्रकार के जो सिस्टम हैं उनमें आपको याद करना है कि देखो ये 3 प्रकार के जो भी सिस्टम हैं उन पर लागू होता है। फर्स्ट है होमो एंगुलर डाइईन, सेकंड है हेटेरो एंगुलर डाइईन और थर्ड है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम पर यह लागू होता है। अब ये जो दोनों पार्ट हैं, ये होमो एंगुलर डाइईन है, हेटेरो एंगुलर डाइईन है, ये दोनों साइक्लिक सिस्टम के भाग हैं। ये दोनों जो पार्ट हैं ये हमारे साइक्लिक सिस्टम के पार्ट हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये होमो है, ये हेटेरो है, ये ओपन है, पर हमें पता कैसे पड़ेगा कि होमो कौन है, हेटेरो कौन है और ओपन कौन है। तो इसके लिए मैं बात करता हूँ। होमो की जो पहचान है वो ये रहती है कि अगर कॉन्जुगेशन एक ही रिंग में अगर डबल बॉन्ड मिल जाए, जैसे ये और ये, तो इसको बोलते हैं हम होमो। और अगर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अगर हमें अलग अलग रिंग में देखने को मिले तो उसे बोलते हैं हम हेटेरो एंगुलर। और अगर ओपन सिस्टम में मिले
तो ये इस प्रकार का जो सिस्टम होता है ये है ओपन सिस्टम होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर आपको होमो जैसे दिखे, इसमें दिखे, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स में जो पेरेंटल वैल्यू है, पेरेंटल वैल्यू है अर्थात पीवी है, इसके लिए लेते हैं 253 nm। इसके लिए कितना लेते हैं 253 nm। इसके लिए जो पेरेंटल वैल्यू है वो लेते हैं 217 nm। और इसके लिए जो पेरेंटल वैल्यू है वो भी हम 217 nm ही लेते हैं। ये हमें याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि इसमें पेरेंटल वैल्यू 217 nm और जो हेटेरो है, हेटेरो के लिए 217 nm और कहीं कहीं इसकी जो वैल्यू है वो 215 nm भी दे रखी है। ये हमारे जो आरबीडी और सीबीएच की बुक चलती हैं सेकेंड ईयर में बीएससी में, उन बुक में इनकी वैल्यू थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, तो हम याद कर लेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिखाई देगा आप 217 से भी कर सकते हैं और 215 से भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करता हूं कि ये वैल्यू होगी पेरेंटल वैल्यू, ये ले लेंगे हम आपकी। उसके बाद मैं बात करता हूं कि इसके बाद कोई भी अगर उसमें रिंग रेजिड्यू हो, रिंग रेजिड्यू हो, उसके लिए हम +5 nm ऐड करते हैं। अगर आपको एक्जो साइक्लिक डबल बॉन्ड हो उसके लिए भी +5 nm ऐड करते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम +30 nm यूज करते हैं। और अगर आपको कोई भी एल्किल सब्सटेंट दिख जाए तो उसके लिए भी हम 5 nm का इंक्रीमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये हो गया, इसके बाद में अगर कोई अभी आपको इसके बाद में कोई भी सब्सटेंट दिख जाए, जैसे सब्सटेंट एल्किल सब्सटेंट के लिए तो +5 देंगे, लेकिन अदर सब्सटेंट दिख जाए, कोई भी अदर सब्सटीट्यूएंट अगर दिख जाए, अदर में कौन कौन से देख सकते हैं आपको, जैसे OR दिख जाए, ClBr दिख जाए और SR दिख जाए, NH2 दिख जाए और एक दिख सकता है आपको OAC। तो जो OR है इसके लिए लेंगे हम +6 nm, ClBr के लेंगे 5 nm +5 nm, SR के लिए लेंगे +30 nm और NR2 के लिए लेंगे 60 nm और OAC के लिए लेंगे 0 nm। अर्थात ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखो, सबसे पहले वुडवर्ड फीचर में हम ज्ञात करते हैं कि पेरेंटल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले पहचानना है कि साइक्लिक सिस्टम है, एसाइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक में होमोडाइइन है या हेट्रोडाइइन है, वो पहचान लेंगे। उसके बाद में जो भी डबल बॉन्ड दे रखे हैं उसके बाद में उनका इंक्रीमेंट देख लेंगे। 2 बॉन्ड के अलावा तीसरा दे रखा है तो 30 nm उसका ऐड कर लेंगे। उसके बाद में डबल बॉन्ड को हम उसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड दे रखे हैं उसके लिए 30 nm ले लेंगे।
उसके बाद में रिंग में देखेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कोई है या नहीं है। अब एक्सो को पहचानने का काम एक है, देखो एक्सो कैसे पहचाना जाता है। अगर डबल बॉन्ड की स्थिति ये हो, 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 तो ये सारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की गिनती में आते हैं। उसके बाद में जैसे देखो कोई भी रिंग है और ये खड़ा हो जाए तो ये क्या है, डबल बॉन्ड दिखेगा, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। ये आपको मान याद करने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चंस की, अर्थात आपको 4-5 क्वेश्चन करा देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगी। ये है कैलकुलेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स गिवन कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड है ये दो कंपाउंड हैं, इनके लिए हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम डबल बॉन्ड की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी बॉन्ड दे रखे हैं इनको हम राउंड कर लेंगे। तो इसमें यही है, तो देखो ये बॉन्ड हैं, इनको राउंड कर लेंगे। इसके बाद में ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि इसके बीच में और बॉन्ड आ गए हैं, तो इसलिए इसको कॉन्जुगेशन में नहीं लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम कि इसकी जो पेरेंटल वैल्यू है, पेरेंटल वैल्यू मैंने बताई थी आपको, इसकी जो पेरेंटल वैल्यू है वो है 253 Nm। इसके बाद देखेंगे इसमें कि रिंग रेजिड्यू कितने हैं। तो रिंग रेजिड्यू आप जब बॉन्ड को ऐसे कवर कर लेंगे तो आपको रिंग रेजिड्यू आसानी से दिख जाएंगे। तो इसमें जो रिंग रेजिड्यू हैं वो हैं अपने 2, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 Nm। थर्ड है कि इसमें कोई भी देखो, अगर आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें, तो देखो इस रिंग के लिए ये, इस रिंग के लिए ये, इस रिंग के लिए, तो इसमें कोई भी आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी कॉन्जुगेशन एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है इसमें, तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें ये कॉन्जुगेशन में बॉन्ड है नहीं, तो इसका कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। इसके बाद रिंग रेजिड्यू हो गए, इसमें कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो है 263 Nm। ये आपको ज्ञात हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड को हम कवर कर लेंगे इसमें। इसमें क्या है, सभी बॉन्ड कवर हो रहे हैं। इसमें देखेंगे कि जो पेरेंटल वैल्यू है इसकी लेंगे हम 253 Nm, 253 Nm। इसके बाद में देखेंगे कि इसमें एल्किल सब्सटेंट कितने हैं। तो इसमें एल्किल सब्सटेंट कितने हैं, तो देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये कितने, 2 इंटू 5 अर्थात 10 Nm, ये इसका हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कितने हैं इसमें, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कितने, कॉन्जुगेशन को डबल बॉन्ड कितने बढ़ा रहे हैं, तो 1 और 2, तो 1 का 30 तो 2 का 60 Nm, 60 Nm, ये हम याद कर लेंगे। उसके बाद आप याद करोगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप देखेंगे यहाँ से ये, तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, एक इंटू 5 Nm अर्थात 5 Nm। और उसके बाद में देखेंगे आप
कि इसमें कितने रिंग रेजिड्यू हैं। तो रिंग रेजिड्यू देखो 1 2 3 3 रिंग रेजिड्यू हैं। तो रिंग रेजिड्यू कितने हैं 3 × 5 अर्थात 15 Nm। इसके बाद देखेंगे आप इसमें पेरेंटल वैल्यू ले ली हमने 253 Nm क्योंकि ये होमोडाइइन है। उसके बाद देख लिए एल्किल ग्रुप कितने हैं, इसमें 2 हैं, 1 और 2, तो 10 Nm इनका आ गया। उसके बाद मैंने बात की थी रिंग रेजिड्यू की, तो रिंग रेजिड्यू कितने, डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कितने हैं 2, 1 और 2, तो 2 × 30 60 Nm इसका आ गया। फिर देखा मैंने एक जो डबल बॉन्ड कितने हैं, तो देखो एक ये रहा इसके लिए, ये हो गया, इस रिंग के लिए कोई है नहीं है, तो एक हो गया, तो 5 Nm इसका जोड़ लिया। इसके बाद मैंने आर रिंग रेजिड्यू कितने हैं इसमें 3 × 5, 3 कैसे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके अलावा कहीं दिख रहा है आपको नहीं, तो 3 × 5 15 ये हो गया। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो देखो 70 70 75 80 90 90 253 और 93 343 Nm, अर्थात कैलकुलेशन को आप एक बार और देख लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, वो है देखो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल है, इसके लिए हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें देखेंगे आप कि सबसे पहले तो आपको इसमें कवर कर लेना है जो भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। इसके लिए पेरेंटल वैल्यू लेंगे हम 217 Nm, क्योंकि है ओपन सिस्टम है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड ओपन सिस्टम का भाग है, तो इसलिए यह ओपन सिस्टम में भाग काम आएगा। उसके बाद देखेंगे हम इसमें ईडीवी कितने हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें इस रिंग के लिए तो ये है, इस रिंग के लिए ये है, अर्थात एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड हैं इसमें दो हैं, 2 × 5 तो 10 Nm। थर्ड है इसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड किसने, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, तो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड अपना एक ही है ये, या ये ले लो चाहे ये ले लो, तो 1 × 30 अर्थात 30 Nm। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं। तो रिंग रेजिड्यू में आपको देखो एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा और एक ये दिख रहा, अर्थात रिंग रेजिड्यू कितने हैं इसमें 4, 4 × 5 × 20 Nm, अर्थात इसके लिए जो वैल्यू है वो 50 60 277 Nm। इस प्रकार से इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 277। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए नंबर का।
और यहाँ कोई आर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बी है सी है अपना अगला है CH3 CH3 CH3, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद में आपको और देखना है कि यहाँ मेथिल जुड़ा हुआ है और यहाँ भी मेथिल जुड़ा हुआ है, अर्थात चारों कार्बन की वैलेंसी समान है। इसके लिए आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू याद करेंगे। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू याद करेंगे। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू याद करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैंने आपसे बात की थी कि वुडवर्ड फीचर क्या होता है, ये किस पर लागू होता है, इसकी पेरेंटल वैल्यू बता दी, इसमें जो भी सब्सटेंट होते हैं उनकी बात कर ली थी, और मैंने कुछ इसके एग्जाम्पल भी आपके सामने करा लिए। 3 एग्जाम्पल हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं और इनके आंसर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब।